नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। दिल्ली स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में एक एजुकेशन सेमिनार का आयोजन जामिया एजुकेशन ट्रस्ट लखनऊ के द्वारा किया गया। हिंदुस्तान में एजुकेशन को और आगे कैसे बढ़ाया जाए और इसके लिए क्या क्या कदम उठाने जरूरी हैं। मुस्लिम समाज के बच्चों को जो पढ़ाई में पैसे की वजह से पिछड़ रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए जामिया एजुकेशन ट्रस्ट ने सेमिनार में आए हुए सभी लोगों से गुजारिश की और कहा कि हम सबको ऐसे बच्चों के लिए आगे आना पड़ेगा जब तक हमारे देश का मुस्तकबिल सुधर सकता है। इस प्रोग्राम के सदर SAR जयदीप, पूर्व डायरेक्टर इन फाइनेंस यमुना प्राधिकरण रहे। यहाँ एजुकेशन ट्रस्ट लखनऊ की जानिब से तालीमी कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें हिंदुस्तान में जो हमारी कौम के लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं मुश्किलात की वजह से, उन लोगों को हम लोग किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से उनको शिक्षा दी जाए और कैसे कौम को एक प्लेटफार्म पर लाया जाए, इन सब सिलसिले में ये कॉन्फ्रेंस थी। और ये हमारा प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग करते रहते हैं, इसलिए इत्तेहादुल बैन मोमिनीन भी हो और इत्तेहादुल बैन मुस्लिमीन भी होना चाहिए है। इमामिया एजुकेशन ट्रस्ट का यही मकसद है कि हम लोग सब मिल के मोहब्बत प्यार के साथ तालीम के लिए काम करें और जो हमारे गरीब लोग हैं, मुसलमान हों या शिया हज़रात हों, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। ये इदारा 25 साल पुराना इदारा है, जिसमें हिंदुस्तान में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद, बेंगलोर, मद्रास, हर जगह हमारा ट्रस्ट जो है वो काम कर रहा है बच्चों की तालीम के लिए और तरबियत के लिए, ताकि लोगों में जब तालीम आएगी तो खुद ब खुद बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, कौम का तरक्की होगी, कौम भी आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। और टाइम से ये इमामी एजुकेशन ट्रस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरे दिल में भी एक कसक उठी, क्योंकि मैं चाहता था, मैं इस तरीके की चीज़ों में हमेशा कोशिश करता था और परवरदिगार से दुआ भी करता था कि मेरे मौला इस लायक बना कि मैं कौम की खिदमत कर सकूं। अपनी जानिब से तो मैं कोशिश करूँगा कि पूरी तरीके से कि मैं इमामी एजुकेशन ट्रस्ट के लिए जितना भी मुझसे बनेगा, मैं ये तो नहीं कहता कि मैं पूरा तन मन धन से मौलाना अली हुसैन कुम्मी साहब के साथ कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। दूसरी बात ये है, मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूँ, इल्तिजा है मेरी सबसे, कि कोई भी एजुकेशन ट्रस्ट हो या कोई भी ट्रस्ट हो, अगर उस ट्रस्ट को हम लोग ट्रांसपेरेंसी से रखें, उसके अंदर जो फंड आता है, जो फंड हम किसी भी बच्चे को कर देते हैं, भले नाम ना उस बच्चे का हो, पूरी तरीके से उसका एक ब्यौरा बने। जो लोग देने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में कमी नहीं है देने वालों की, बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन ये हमारा फरीज़ा है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस ट्रस्ट को, उस ट्रस्ट के अकाउंट को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंस रखें। अगर हम उस ट्रस्ट को, उसके अकाउंट को ट्रांसपेरेंस रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज अगर हम 50 बच्चों के लिए या 100 बच्चों के लिए कोई कदम उठा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर से ऐसे लोग निकल के आएंगे अगर हमने उसको ट्रांसपेरेंस रखा और उसका हमने हिसाब किताब बखूबी पूरी जिम्मेदारी से आवाम तक पहुँचाया या उन लोगों तक पहुँचाया जो लोग उस ट्रस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज अगर 100 लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में अगर हमने उसको ठीक से पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करके, पूरे तरीके से अगर हम हर किसी को महीने बाई महीने उसका हिसाब किताब और ट्रांसपेरेंसी से उसका हिसाब किताब रखते हैं, देने वालों का भी अगर एक लिस्ट बना करके रखते हैं कि हाँ भाई हमने कितने लोगों ने ताउन किया, कितने लोगों की फीस गई और भाई अकाउंट गई। आजकल तो देखिए प्लास्टिक मनी हो गई सब चीज़ें, तो प्लास्टिक मनी में क्या है कि हिसाब किताब रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक अकाउंटेंट हो और वो पूरी तरीके से उसको ट्रांसपेरेंस रख के जो जो लोग ताउन करते हैं उन तक खुलूस रहेगा और खुलूस ही हमारे ईमान को और अल्लाह ताला को मासूमियत को पसंद है। खुलूस की बुनियाद से दामे दिरहम कदम सुखाने का उन्होंने ऐलान किया ही है, उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह ताला। किसी को भी अपने हद तो इम्कान जितनी भी कुव्वत हमारी होगी, उस कुव्वत के अहाते के अंदर कहीं भी इंशाअल्लाह ताला अपनी उन चीज़ों का फिरकार नहीं होने देने के। और आप बेफिक्र रहिए, इस काफिले में हम उनके साथ हैं, इनकी सरपरस्ती में पूरा एतमाद है, पूरा यकीन है। कोई भी इसकी मुखालफत समझे वो समझ ले, हम बला तरीके से ब्लाइंड तरीके से कोरे कागज पर दस्तखत करके इनके और हमारे जो असासे हैं उनका भी इनको इल्म है, तो ये उसके एतबार से खुद ही लिख देंगे क्या करना। नजीम भाई खुद एक बेटा है। और फिर यहाँ जो अफराद में
मुशाहिदा जिनका कर रहा हूँ, ये सारे मुखलिस हैं, चाहे मौलाना मासूम साहब हों, सब अच्छे हैं, एक से एक हैं। समझे सब लोग, इनके खुलूस में कहीं कोई कमी नहीं है। नईम भाई हमारे, तो मिलके काम कीजिए खिदमत के लिए, हर तरीके से हाजिर हैं आपके साथ। सलाम। क्या प्रोग्राम था और क्या मैसेज कौम के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। पैगम्बर अकरम इरशाद फरमाते हैं कि इल्म को हासिल करो माँ की गोद से और क़ब्र तक, लहद तक। इस बयान से इल्म की हैसियत, इल्म की मंजिलत, इल्म का कमाल पैगम्बर अकरम ने बयान किया। असल हमारे यहाँ जमा होने की वजह यही है कि तालीम जो इंसान की बुनियादी चीज़ है, इंसान को सबसे ज़्यादा तालीम की परेशानियाँ हो रही हैं। लिहाजा बाज़ अफराद हैं कि जिनके वसाइल अच्छे हैं, उनके बच्चे कामयाब हो जाते हैं, बाज़ हैं कि उनके बच्चे वसाइल की वजह से पीछे रह जाते हैं। ज़रूरी ये है कि हम उलमा और ज़िम्मेदारान अफराद की ज़िम्मेदारी ये है कि वो कौम को, बच्चों को, गरीब बच्चों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि इल्म इंसान को कमाल की तरफ ले जाता है और जहल इंसान को पस्ती की तरफ ले जाता है। अगर इल्म जितनी भी परेशानियां हैं वो जहल की बिना पे है। ये आज जो प्रोग्राम यहाँ हुआ था इस्लामिक सेंटर में, तो ये प्रोग्राम हुआ था इमामी एजुकेशन की तरफ से, लखनऊ का इदारा है अली हुसैनी कुंभी साहब का, और ये हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पे प्रोग्राम करते रहते हैं। कलकत्ता, बंगाल, बॉम्बे, दिल्ली में भी कई मरतबा प्रोग्राम किया है। लेकिन आज जो इनका मकसद था प्रोग्राम करने का वो ये था ताकि तालीमात इस्लामी या तालीमात असरी, यानी तालीम दीनी या तालीम असरी, दोनों तालीमों के बारे में ताकि जागरूकता पैदा हो, लोग जो है उसकी तरफ राग़िब हों। और इनका मकसद ये है कि हर आदमी तालीम के ऊपर काम करे, जो कि हमारा ही मकसद यही है, क्योंकि तालीम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान को मिराज अता हो सकती है और इंसान कामयाब हो सकता है। चाँद पे जाने का ज़रिया भी जो है वही तालीम है, वही इल्म है। इल्म के बगैर कुछ भी नहीं है। उसके बाद ज़िम्मन इन्होंने जो पैगाम दिया उसके अंदर, या जो और कॉन्फ्रेंस वालों के जो लोग आए थे, इसमें उलमा थे, दानिश्वर थे, अजय साहब थे, नदीम साहब और दीगर जो लोग मौजूद थे, मुअज़्ज़िज़ हज़रात मौजूद थे। तो बड़े भाई का एक शेर है कि थमी जो जुल्म की आंधी तो एक चिराग बचा, थमी जो जुल्म की आंधी तो एक चिराग बचा, अब उस चिराग से लाखों चिराग जलते हैं। तो हमारे यहाँ जो इल्म और तदरीस का सिलसिला रसूल खुदा से, मौलाए कायनात से, जनाब फातिमा ज़हरा से, इमाम हसन से, इमाम हुसैन से, उसको लोग ये समझ बैठे थे कि ये करबला में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने उस कुरान में जो हमारे लिए न सिर्फ मौजज़ा एक नेमत भी है, फरमा दिया कि हम जिसकी हिफाजत करते हैं उसको कोई मिटाने वाला नहीं होता। आज हालात हमारे यहाँ के ये हो गए हैं कि हमें न तो अल्लाह पे भरोसा है, न हमें कुरान पे भरोसा है, न हमें रसूल खुदा पे भरोसा है। अगर हमें अल्लाह पे भरोसा हो जाए जिस दिन, तो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। हम ज़बान से तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों में वो नहीं उतर पाता। हम ज़बान से तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, लेकिन वो दिल की गहराइयों में नहीं उतर पाता। हम ज़बान से तो अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह कहते हैं, लेकिन नहीं उतर पाता, जिसका इज़हार अभी आप लोगों ने अपनी तक़रीर में भी किया। कौम को हम जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन अंग्रेज़ी की एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत घर से होती है। हमने हर जगह सुना कि उर्दू ज़बान बोलने वाले नहीं हैं, दीनी मामला ख़त्म हो रहे हैं, मस्जिदें आबाद नहीं हो पा रही हैं, बच्चे आगे पढ़ नहीं रहे हैं, एजुकेशन में पीछे हैं, ऑफिसर नहीं बन पा रहे हैं, IAS नहीं बन पा रहे हैं।
ये शिकवा हमें सबको रहता है, और इसी शिकवे को अपने दिल में लिए हुए मैं मर्द मुजाहिद कहूँगा अली हुसैन कुंभी साहब को कि खड़े हुए, लेकिन हमें अपने गिरबान में झांकना है कि हमने अपने बच्चों को क्या उस म्यार पर रखा ही नहीं रखा है। अगर हम अपना घर में ही संभाल लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। अपने बच्चों को भी नहीं संभाल पा रहे हम अपने बच्चों पर नज़र रखें कि भाई वो मस्जिद में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो पढ़ाई में पूरे हैं कि नहीं है, जो हम चाहते हैं। हर वालिदैन ये चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे बढ़ें, तरक्की करें, लेकिन हमारे बच्चे आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए News 72। नमस्कार।